सेवा आयोग पीपीएससी ने कहा है कि अब साक्षात्कार बोर्ड को परीक्षार्थियों को मिले अंकों के संबंध में विस्तृत जानकारी देनी होगी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यदि अभ्यर्थी को साक्षात्कार में 30% से कम या 80% से अधिक अंक हासिल होते हैं तो संबंधित बोर्ड इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 68वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 12, 17 और 18 मई को होगी। उन्होंने बताया कि 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से कंबाइंड परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। गौरतलब है कि आयोग ने समान प्रकृति वाली परीक्षाओं के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाने का फैसला किया है। चक्रवातीय प्रभाव के खत्म होने के साथ ही प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पटना के कोला रोड पर मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी से दिन दहाड़े 14 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के इजला गांव में नहाने के दौरान डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिले के कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवा माधव के पास अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष और ट्रक संचालक को गोली मारकर 3.5 लाख रुपए लूट लिए। मुंगेर जिले के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने 90 टेट्रा पैक शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कटिहार नगर थाना पुलिस ने अनाथालय रोड पर स्थित एक गोदाम से 1420 कैन नकली सरसों तेल जब्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में वर्तमान सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद सरकार का पहला दायित्व व्यवस्था में विश्वास बहाल करना था और इसलिए बेनामी संपत्ति और कालाधन के खिलाफ अभियान चलाया गया। सीबीआई की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने बहुआयामी और बहुविषयी अन्वेषण एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी कार्यप्रणाली, सक्षमता और क्षमताओं के जरिए लोगों का विश्वास अर्जित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 18 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 3 अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट अन्वेषण अधिकारी के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। श्री मोदी ने हीरक जयंती समारोह के सिलसिले में स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1963 में 1 अप्रैल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए की गई थी। विधानमंडल के दोनों सदनों में सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर आज विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण नहीं हो सका। सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद भाजपा सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। उनके हाथों में पोस्टर और बैनर थे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के आदेश के बाद मार्शल ने भाजपा सदस्यों से पोस्टर और बैनर वापस ले लिए। विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार के संरक्षण में हिंसक घटनाएं हुई हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में हिंसा हुई है वहां के थानेदारों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। बाद में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी विपक्षी दल भाजपा पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से बार बार शांत रहने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने मात्र 16 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। शोरगुल के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार सासाराम और बिहार शरीफ की घटना को लेकर सदन में वक्तव्य देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं है। बावजूद इसके शोरगुल थमता नहीं देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही केवल 8 मिनट बाद ही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। इधर विधान परिषद में भी सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर भाजपा सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। शोरगुल के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार हिंसा की घटनाओं पर वक्तव्य देना चाहती है, मगर प्रतिपक्ष के सदस्यों की इसमें कोई रुचि नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की इजाजत से सरकार द्वारा दिए जाने वाले लिखित वक्तव्य को सदन पटल पर रखा। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बिहार दौरे को लेकर जदयू द्वारा की गई टिप्पणी निंदनीय है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि देश के गृह मंत्री को किसी भी राज्य का दौरा करने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं है। सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा के मामले में अब तक 173 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपर पुलिस महानिदेशक जे.एस. कंगबाड़ ने बताया कि बिहार शरीफ हिंसा मामले में 15 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सासाराम में हुई हिंसा के मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज हुई है और 43 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। श्री कंगबाड़ ने बताया कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बिहार पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की 4 टुकड़ियां भी प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रही है। इधर प्रभावित क्षेत्रों की इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। साथ ही धारा 144 लागू है और स्कूल, कॉलेज तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।